नमस्ते आप सभी को। आज हम करेंगे हिंदी में टॉपिक जो है समास, है ना। काफ़ी बेसिक और हर एग्ज़ाम में आने वाला ये टॉपिक है। तो एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और बढ़ जाए। आपने और भी यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी समास के ऊपर, पर मैं कोशिश करूँगा कि मेरी वीडियो थोड़ी ज़्यादा ईजी हो और आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आए, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन याद करके उसमें कोई हमें एग्ज़ाम में, क्योंकि हमें कोई वैसे तो आंसर लिखना नहीं है कि समास क्या होता है, तो आप डेफिनेशन रट के चले गए और आपने लिख दी और आप के मार्क्स आ गए। अगर आपको समास का बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहेगा तो मेरे हिसाब से कि आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा, ना कि उसकी डेफिनेशन याद करने से। हमें होता है, पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, पर पूरी डेफिनेशन याद करके मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं मिलता। ठीक है, तो जैसे अब आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे समास और समास के भेद। तो समास आपको बेसिक जो सबको पता होता है कि समास होता है जब हम दो शब्दों को मिलाकर एक नया शब्द बनाते हैं, उसको हम सिंपल भाषा में समास कहते हैं। समास के टोटल 6 भेद होते हैं। ये हमने फिर भी डेफिनेशन लिख रखी है। समास किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने गए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अभी एक यहाँ पे आपको वर्ड दिख रहा होगा, सार्थक। अगर आपने किसी एक शब्द को और दूसरे शब्द को मिलाया और उसका कोई मतलब नहीं बना, तो वो समास नहीं होगा। समास हम उसे तभी कहेंगे जब एक शब्द को मिलाया दूसरे से तो एक सार्थक शब्द बना जिसका कोई मतलब है, तो ही हम उसको समास कहेंगे। समास के भेद हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं मोटे मोटे। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। अब इसको एक एक करके समझते हैं। पहला जो हमारे पास समास होता है वो होता है अव्ययी भाव समास। उसमें क्या होता है, इसमें दोनों शब्दों में से पहले वाले शब्द कोई अव्यय होता है। अब अव्यय जो होता है वो उसका मतलब होता है जो कभी बदलता नहीं है उसका, और उसके बाद का शब्द वास्तविकता में प्रयोग होता है, उसे अव्यय भाव समास कहते हैं। जैसे कि आजीवन, जीवन भर। अब इसमें आ जो है वो आपका अव्यय है और जीवन आपका जो सेकंड पार्ट है उसका, तो वो है। तो जीवन जिसका मतलब होता है आजीवन, जीवन भर। यथा सामर्थ्य, सामर्थ्य के अनुसार। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। ये भरपेट, पेट भरकर। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। रातों रात, रात ही रात में। तो ये सारे जो आपके हैं एग्जाम्पल अव्यय भाव समास के हैं। अब हमारे पास सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है तत्पुरुष समास, क्योंकि इसके खुद के भी 6 भेद बाद में हम अभी देखेंगे। तो तत्पुरुष समास क्या होता है? तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। पूर्व पद जो पद होता है वो अप्रधान होता है। इसी के साथ दोनों पदों के मध्य में कारक का लोप रहता है। इसमें कारक का यूज होगा, अभी देखेंगे। इस प्रकार के समास को तत्पुरुष समास कहते हैं, है ना। तो तत्पुरुष समास के बताया मैंने 6 भेद होते हैं। एक होता है कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये इसको हम एक एक करके पढ़ते हैं। अब जो इसका पहला भेद है तत्पुरुष समास का, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष समास को चिन्ह के लोप से बनता है। जैसे कि बस चालक, बस को चलाने वाला। जब भी हम कारक वाले शब्दों को, ये समास वाले शब्दों को खोलते हैं ना, तो उनका कोई मतलब बनता है। जैसे हम लोग को कैसे खोलेंगे, जैसे बस चालक, ये एग्जाम्पल ले लो। तो बस चालक क्या हुआ? बस को चलाने वाला। जब हम यहाँ पे हमें को का बोध हुआ, तो ये हो गया हमारा कर्म तत्पुरुष समास। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाली, गगनचुंबी बिल्डिंग्स, गगन को चूमने वाली बिल्डिंग्स। तो ये आपका हो गया कर्म तत्पुरुष समास। दूसरा होता है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास से और के द्वारा के लोप में बनता है। एग्जाम्पल मदांध, मद से अंध। रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित। तो यहाँ पर द्वारा और से का लोप हुआ, तो इसलिए ये करण तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास के लिए के लोप में बनता है। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। चौथा
अपादान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास से के लोप से बनता है। जैसे पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, जो भी अपने रास्ते से भटक जाता है, पथ भ्रष्ट। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त, तो यहाँ पे हमें से का लोप हुआ, तो इसलिए हम अपादान तत्पुरुष समास। क्वेश्चन ये 5, तत्पुरुष समास का 5वां जो भेद है वो है संबंध तत्पुरुष। संबंध का होता है का, के, की, इसमें इसका लोप होता है। जैसे घुड़दौड़, घोड़ों की दौड़, तो को आ गया तो का, के, की, को जो कुछ भी आ सकता है, उसमें एक संबंध बना देते हैं कि घोड़ों की दौड़, तो की आ गया तो ये हो गया संबंध तत्पुरुष समास। पूंजीपति, पूंजी का पति, तो जिसमें भी का लोप आ जाए, की, का, को, तो आप संबंध तत्पुरुष समास लगा सकते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास में का होता है और पर का लोप से बनता है। जैसे शरणागत, शरण में आगत। आत्मविश्वास, आत्मा पर विश्वास, तो यहाँ पे में और पर का लोप से शब्द बना है, इसलिए इसको अधिकरण तत्पुरुष समास हमने कहा है। अब समास का जो तीसरा भेद है वो हमारे पास है कर्मधारय समास। इसमें दो शब्दों में से पहले शब्द का अर्थ एक विशेष गुण से लिया जाता है, इसे कर्मधारय समास कहा जाता है। जैसे कि अब एग्जाम्पल से समझेंगे हम। जैसे हमारे पहले एग्जाम्पल देखा है चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, जिसका किसी का चंद्र जैसा मुख हो। कमल नयन, कमल के समान नयन, यहाँ पे जो चंद्र है, कमल है, ये जो इनकी विशेषता होती है ना, सुंदरता, वो गुण को देख के इन्होंने उससे हमें कंपेयर करा है। तो चंद्र जैसा मुख, किसी का चंद्र जैसा मुख रियल में तो हो नहीं सकता, पर चंद्र की जो विशेषता होती है, क्या होती है, सुंदर होता है, काफ़ी अच्छा दिखता है, तो उसको हमने उसके गुण को लेकर किसी का चेहरा बोले कि तेरा जो आपका चेहरा है वो चंद्र जैसा अच्छा है, खूबसूरत है, तो वैसे हमने चंद्र का गुण लिया। इसमें बोला ना, चंद्र अर्थ एक विशेष गुण से लिया जाता है, तो गुण का मतलब यही हुआ कि वो चंद्र का क्या गुण है कि वो अच्छा दिखता है, सुंदर होता है, तो इसलिए हम तारीफ में बोल देते हैं कि आपका चंद्रमुख है। कमल नयन, कमल के समान नयन, रियल में तो हो नहीं सकता किसी का कमल के समान नयन, पर ये एक गुण की तरफ इशारा करता है कि जो उस चीज़ में गुण है वो आप में भी गुण है। दही बड़ा, दही से डूबा बड़ा। नील कमल, नीला कमल। पीताम्बर, पीला अंबर, तो ये सब आपके कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। द्विगु समास, इसमें पूर्व पद संख्यावाचक होता है, उत्तर पद प्रधान हो तो द्विगु समास कहते हैं। इसके विग्रह करने पर संख्या का बोध होता है। द्विगु समास आपको उसमें ही लगा सकते हो जिसमें आपको कोई भी नंबर दिख जाए, तो पहला पद आपको नंबर दिखेगा, दूसरा आपको प्रधान होगा या फिर किसी चीज़ के बारे में बात हो रही होगी। जैसे कि हम देख सकते हैं नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह, तो यहाँ पर 9 ग्रहों के बारे में बात कर रहे हैं, 9 हमारा नंबर आ गया तो ये द्विगु समास हो गया। दोपहर, 2 पहरों का समाहार, तो 2 आ गया नंबर, द्विगु समास। 3 लोगों का समाहार, 3 आ गया, द्विगु समास। 4 चौमासा, 4 मासों का समूह, 4 आ गया, द्विगु समास। सिंपल, किसी में भी आपको नंबर का दिखे तो वो द्विगु समास होता है। क्वेश्चन नंबर 5, द्वंद्व समास। इसमें दो शब्दों का संयुक्त रूप बनता है जिसमें से प्रत्येक स्वतंत्र होता है। ये ज़्यादातर वो शब्द होते हैं जिनके बीच में कॉलन लगा होता है ना, जैसे आप क्वेश्चन में देख पाओगे पाप पुण्य, ये इसके बीच में पाप और ये कॉलन लगा है बीच में और पुण्य, और ज़्यादातर ये द्वंद्व समास वही होता है जिसके बीच में ऐसे कॉलन लगा होता है। और जब हम इसको खोल के समझते हैं, इसको पढ़ते हैं, तो इसको कैसे करेंगे, पाप और पुण्य। अन्न जल, तो अन्न और जल। सीताराम, सीता और राम। खरा खोटा, खरा और खोटा, तो ये हमारा हो गया है द्वंद्व समास। ये बहुव्रीहि समास काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है और समझने वाली चीज़ भी है इसमें। जैसे बहुव्रीहि समास है, जब समास के पदों से बना नया शब्द किसी तीसरे व्यक्ति, वस्तु या विशेषता का बोध कराता है और वह स्वयं अपने पदों के अर्थ का घोतक न होकर दूसरे का संकेत करता है, तो उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जब हमने दो शब्दों को आपस में मिलाया तो जो नया शब्द मिला वो
हम एग्जैक्ट उसके वर्ड पे नहीं जा रहे हैं, हम उसका अर्थ एक ये बताया ना, जैसे तीसरे व्यक्ति, वस्तु या विशेषता का बोध कराता है, तो उसको बोलते हैं बहुव्रीहि समास। अब आप इसका एक उदाहरण देख लीजिए। ये नीलकंठ से समझते हैं क्वेश्चन, ये देख लीजिए। अब तीसरा वाला थोड़ा इजी है। तो पद क्या है इसमें? नील, नीला, प्लस में कंठ का मतलब होता है गला। तो इसका अर्थ बना जिसका कंठ नीला हो, वो हो गया भगवान शिव। अब आपने ऊपर देखा होगा, नीलकंठ हमने ऊपर भी पढ़ा था, ये हाँ, जैसे अब यहाँ अगर जैसे कर्मधारय समास है ना, इसमें अगर हम बोले नील कंठ, तो नीला कंठ, अगर सिर्फ हमें इतना बता रखा हो नीला कंठ है, तो यह हो गया आपका कर्मधारय समास। पर अगर ये बोलते नीला है जिसका कंठ जैसे कि शिव, तो आपका कर्म हो गया कर्मधारय समास। ठीक है, ये बहुव्रीहि समास। सॉरी, अब पहला जो है आपका स्वर्ण किरण, पद क्या हो गया? पहला स्वर्ण है, और किरण अर्थ जिसके किरणें सोने जैसी हो। अब सोने जैसी किरण किसकी होती है? सूर्य की होती है। चतुर्भुज, चतुर्भुज चार और भुज को मिला के बना है, इसका अर्थ निकलता है जिसके चार भुजाएं हो। चार भुजाओं वाला हमने बोला है जैसे कि भगवान विष्णु, तो चार भुजाओं वाला तो कोई भी हो सकता है, पर हम यहाँ पे इन्होंने बता दिया कि वो विष्णु भगवान के बारे में बात हो रही है, तो उसका मतलब बहुव्रीहि समास हो गया। पंचवटी, जहाँ 5 वृक्ष हो और एक स्थान की बात हुई, तो इसको हो गया बहुव्रीहि समास। थैंक यू। ये आपको, मेरे को आई होप आपको समझ आया होगा थोड़ा बहुत समास। और कोई भी आपको डाउट रह गया हो तो आप अपने कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।